तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार मोस्ट वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जल्दी फटाफट जो आ जाइए। और ना हिंदी जो भी छात्र जो है सेकंड सिटी का जो एग्जाम दिया है, ठीक है, सेकंड सिटी का जो ना मेरे पास जो ना सेकंड सेकंड जो सिटिंग का जो ना मेरे पास जो ना आंसर किया है ना, फटाफट जो ना अपडेट कर देना उठ के। और आप लोग जो है मैच कर लीजिए है ना, फटाफट जो भी सेट कोड होगा उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे पास जो है ना एक क्वेश्चन में एक में होगा तो हो सकता है आपके में 11 में हो सकता है, 21 में हो सकता है, 31 में हो सकता है, 41 में हो सकता है, 51 में हो सकता है, और 61 में। इस तरह से आपको मैच कर लेना, ठीक है। मतलब 10 का डिस्टेंस होगा, 10 के बाद जो है ना आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है अनुक्रम में उपसर्ग क्या होता है, ठीक है। पहला चो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा, ए अनु हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजनों से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर दो का राइट आंसर क्या होगा, पहला चो ऑप्शन यानी कि ये बी होगा राइट आंसर, ठीक है। द्वितीय व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों प्रश्न देख लीजिए। तीनों प्रश्न कहता है आर्यवर्त शब्द का कौन सा संज्ञा है। आर्यवर्त शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो तीन नंबर प्रश्न का जवाब ऑप्शन यानी क्या होगा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थापना शब्द का लिंग क्या होगा, ठीक है। स्थापना शब्द का जो लिंग होता है वो ऑप्शन क्या होगा, चार का राइट आंसर ये स्त्रीलिंग, ऑप्शन ये होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांच नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित शब्द में तत्सम क्या होगा, यहाँ दिया तत्सम दिया हुआ, ठीक है। तत्सम कौन होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पांच का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि यहाँ पे दिया हुआ आम हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। चलिए क्या दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न में आम दिया हुआ, बिल्कुल ये यहाँ पर आम दिया हुआ, ठीक है। आम लिख लेना, ठीक है, आंसर होगा आम होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। पहले भगवान का स्त्री रूप क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा, भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो छह का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा राइट आंसर, ठीक है, भगवती हो जाए। चलिए हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, ए यानी कि 2 वचन होता है, एक वचन बहुवचन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वर्षों के लिए मेघ चाहिए, यह किस कारक का उदाहरण है, तो 8 नंबर प्रश्न का जवाब ऑप्शन यानी कि बी होगा, ठीक है, संप्रदान कारक, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न हो गया। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में वाक्य में अशुद्ध वाक्य कौन सा है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, मुझे भारी दुख हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, फटाफट मैच कर लीजिए। कहता है जो कमाएगा वही खाएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है, संबंध वाच्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न, कहाँ का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहाँ का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है, और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है, कहाँ गिरता है, तो हुंडरू के जलप्रपात, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना क्या है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन यानी क्या होगा, ए ठेस, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीर्षक को मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर कौन देती है, ठीक है, का दाम निकालकर कौन देती है, तो याद रखना ऑप्शन में क्या है, 13 का राइट आंसर मानो दीदी था, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर हो गया नहीं, 13 नंबर हो गया। चलिए 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है पन्यायी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पन्यायी का मतलब क्या होता है, तो पन्यायी का मतलब है लालच, ललचाना, लचाई इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, यह समाचार कौन लाया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुप्तचर लाया था, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा था, तो सम्राट अशोक ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए फटाफट मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 प्रश्न कहता है साक्षात शब्द का अर्थ क्या होता है, तो 17 प्रश्न के जो ऑप्शन यानी कि सामने वाला ऑप्शन बी होगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, शीर्षक पाठ साहित्य में कौन सी विधा है, ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ साहित्य में कौन सी विधा है, तो 18 का राइट ऑप्शन सी होगा, ठीक है, निबंध हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न कहता है ईर्ष्या की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है, ईर्ष्या की सबसे बड़ी बेटी का नाम निंदा है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न को हो गया है हरास शब्द का अर्थ क्या होता है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपाय हो जाएगा। चलिए नहीं फायदा होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 20 डी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 21वां प्रश्न,
कहता है गुम हुई आजादी की कीमत सबसे पहचानी थी, सबने पहचानी थी। यह पंक्ति जो है ना, ये झांसी वाली रानी थी, ये झांसी वाली रानी थी। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुल्क की मशहूर अगरबत्ती बनाने वाले लोग कैसे थे, कैसे हैं? 22 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए होगा खुशबूदार। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, फायदा पायदान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पायदान शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन में यानी कि उपयोगी। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल के पत्ते कैसे होते हैं? तो पीपल के पत्ते कैसे होते हैं? ये चौकोर होते हैं, चौकोर होते हैं। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, 25वां प्रश्न देख लीजिए। संसार में निर्मोही रहने की बात कौन करते हैं? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? तो 25 का ऑप्शन करमबीर। ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महुआ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? 26 का मन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देख लीजिए। कहता है पीतों पीड़ितों और बूढ़ों के से मोहब्बत करने की प्रार्थना ईश्वर से कौन कर रहे हैं? ठीक है, पीड़ितों और बूढ़ों से मोहब्बत करने की प्रार्थना जो है वो कौन कर रहे हैं? तो बच्चे कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे 28 नंबर। लव का अर्थ क्या होता है? लव का मतलब होता है ऊंट। लव का मतलब क्या होता है? ऊंट होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न कहता है बड़े न गुजय गुगन गुगन बिनु बिरुद बड़ाई पाए कत धतुरे सो कनक कहनो गढ़ यो न जाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो 29 नंबर प्रश्न का जवाब ऑप्शन में यानी कि बी होगा राइट आंसर, बिहारी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन श्रृंगारिक कवि मानते हैं? ठीक है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिहारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न, मधु शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण का रूप क्या होगा? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी मधुर हो जाएगा। चलिए 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए देख लीजिए 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भाई बहन कौन सा समास है? तो ये बीच में हाइफन लगा हुआ, तो ये द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कहा जाता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा? क्रिया पदबंध। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए 34वां प्रश्न, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होंगे, यह किस कारक का उदाहरण है? तो ये जो है ना इसका राइट आंसर यानी कि सरल कारक हो जाएगा। ऑप्शन सरल वाक्य हो जाएगा। किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न देख लीजिए। कपड़ा शब्द का परिभाषित क्या होता है? तो कपड़ा का जो है वो होता है चीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग का विलोम क्या होता है? जल्दी से बताइए। आग का विलोम क्या होता है? सुगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न देख लीजिए। कहता है जो बहुत बोलता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 38वां प्रश्न देख लीजिए। अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या होता है? 38वां प्रश्न जो ऑप्शन नंबर यानी दुख सहना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न देख लीजिए। कहता है नाच न जाने अंगना टेढ़ा, नाच न जाने अंगना टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। काम न जाना और बहाना बनाना। ठीक है, काम न जानना और बहाना बनाना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लीजिए। 41वां प्रश्न, विक्रम नामक यक्ष को दमित कर विहार बनाने के कारण किस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चलिए आगे तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अध्यापक का मध्य क्या था? माध्यम क्या था? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी हिंदी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ती थी? चलिए तो वो जो संजू ने वो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए कहता है देश में फैले हुए आर्थिक विषमता पर समाधान करते समय कौन सा उग्रतम साम्यवादी
साम्यवादी प्रतीत होते थे। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो दीनबंधु नहीं होगा, रामधारी सिंह, शिव विजन सहाय हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग लाइए, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न देख लीजिए। 45वां प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। कहता है खेमा शीर्षक पाठ में बिना नाम के एक चालू और अस्थायी होटल किस नाम से है, ठीक है, किस स्थान पर थी, किस स्थान पर थी? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? गली के नुक्कड़ पर, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न देख लीजिए। 46वां प्रश्न क्या कहता है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी बी 11 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षर ज्ञान स्वर क्या है, ठीक है, तो 47 का राइट आंसर यानी कि संयुक्त व्यंजन होता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न कहता है आ ई उ किस स्वर वर्ण के उदाहरण है, ठीक है, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी दीर्घ स्वर है। चलिए मात्राएं कितनी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी और 3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर निम्नलिखित में एक मात्रिक स्वर कौन है? 50 का राइट आंसर इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 51वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत किससे साहब मानते थे? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए कबीर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है गोद में पिया चमक उठे सखिया चिहुक उठे, यह गीत कौन बाल गोविंद भगत गा रहा था? ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न देख लीजिए। लोही शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, प्राप्त प्राप्त काल की ललीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न देख लीजिए। 54वां प्रश्न कहता है हुंडरू के झरना से कितने फीट की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है? तो 243 फीट, ऑप्शन यानी कि 243 फुट हो जाएगा। कितने फुट की ऊंचाई से? ऑप्शन यानी कि बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टीचर को लोग बेकार ही नहीं बल्कि बेगार समझते थे, ऑप्शन नंबर सी। मैंने सुबह में पढ़ाया था, ये क्वेश्चन दिया दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न क्या देखा? कलिंग महाराज की कन्या क्या नाम था? पद्मा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 कैसे मनुष्य समाज की दया के पात्र है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्मशील। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागलपुर जिला के किस गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनी? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अंतिचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59वां प्रश्न कहता है यहाँ पर दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में लेखक का नाम क्या था? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो डी होगा आचार्य शिव पूजन सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत कौन से पाठ से है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी उंडरू का जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न जातीय शब्द में प्रत्यय क्या है? जल्दी से बताइए। तो जातीय शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी ई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार समय और उसकी पूर्ण अवस्था का बोध होता है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी काल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता गई किस कार्य का उदाहरण? सीता गई ये क्या है? भविष्य काल है, भूतकाल है? तो बिल्कुल सीता गई 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, बिल्कुल भूतकाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्याम मुझे कविता लिखवाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी भाषाओं में हिंदी भाषा में आए शब्द को क्या कहते हैं? तो 67 का राइट आंसर विदेशज कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब हमारे देश से जो छोड़कर जो भाषा था उसको विदेशज बोलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में रूढ़ योग्य शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन में यानी कि लंबोदर हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 शब्द में उपसर्ग क्या होता है? 29 उन हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इच्छा शब्द का प्रत्यय क्या होता है?
इच्छा, इच्छा। हम्म, आ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? 71 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि निरुनासिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72वां प्रश्न कहता है द का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दंत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यंजनों के उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या संघर्ष से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, उसे क्या कहते हैं? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए 74वां प्रश्न कहता है बदाक्षर की अंतिम ध्वनि को क्या कहते हैं? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा? इसका थोड़ा सा डाउट है, पहले तो देख लेना, ठीक है, इसका थोड़ा डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75वां प्रश्न देख लीजिए। ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी, गी जोड़ इस हो जाएगा। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन डी, 3 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है निश्च शब्द का संधि विच्छेदन क्या होगा? संधि विच्छेदन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 77 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन ए निश्चय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन बोलो जल्दी से। 78 का 78 का राइट आंसर देख लीजिए जी। ऑप्शन बी होगा वर्णमाला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा राइट आंसर। हम्म चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन है कालिदास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित विराम चिन्ह को बताइए, जैसे बताइए विराम चिन्ह में से विषमयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? विराम चिन्ह में से विषमयादि बोधक, या ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। इसको एक्सक्लामेशन मार्क, नहीं एक्सक्लामेशन मार्क ये एक्सक्लामेशन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है विधि द्वारा सैकड़ों बाधा डालने के बावजूद कौन अपना काम ठीक करके ही हटते थे? तो कौन था? सैनिक, पुजारी, कर्मवीर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कहता है कर्म के प्रति निष्ठा की ही व्यक्ति का सफलता का निर्धारण करती है, यह किसने लिखा? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यकीन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भरोसा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में की गई थी? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 मलाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मलाल का अर्थ जो है ना वो क्या होता है? 85 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि हंस हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तू जिंदा है तो जिंदा शीर्षक कविता में करवा को किसके इंतजार? मंजिलों का इंतजार, ऑप्शन नंबर सी। मैंने सुबह में पढ़ाया था, आ गया क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने बोला था ना देख के जाइए, ठीक है। नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है? नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है? तो 87 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गुण होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या लेता है? चिमटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न के लिए बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित कौन सी कहानी है? बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित, बिल्कुल टेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। बड़े घर की बेटी इंद्र यहाँ। चलिए क्या होगा? बाल नहीं, ये नहीं है, ठेस नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, ठेस में तो ये नहीं होगा, ये बच्चे की दुआ होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 89 नंबर हो गया। 90 हामिद की उम्र क्या थी? तो 4 से 5 साल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते तू जिंदा है तो शीर्षक कविता में कवि निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, तो इसमें शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92वां प्रश्न, आज करना है जिसे करते उसे आज ही, यह पंक्ति जो है किसका है? तो यानी कि 92 का राइट आंसर ऑप्शन सी करमवीर का। कहता बिहारी के दो शीर्षक पाठ में कितने तरह के दोहे शामिल है? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन डी 3। चलिए आगे बढ़ते हैं।
94वां प्रश्न देखिए, तू जिंदा है तो डॉट शीर्षक कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात करते हैं। ठीक है, तो 94 का राइट ऑप्शन यानी कि ए, कष्ट और जुल्म। चलिए आगे देखते हैं 95वां प्रश्न, करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से ही जी नहीं चुराता है। तो 95 का राइट ऑप्शन बी। चलिए कहता है, दीर्घ सांस न लेहू, दुख सुख साईहीन न भूल। उसके बाद दई दई कयू करतू है, दई दई सुख कबूली कबूली। कहता है यह पंक्ति जो है किस पाठ से उद्धत है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन सी, बिहारी के दोहे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न 97वां प्रश्न, बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में करण शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। तो 97 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन डी होगा, धतूरा और सोना। ये पहला पाली में भी क्वेश्चन पूछा गया था और द्वितीय पाली में भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 98वां प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, जिंदगी हो मेरे परवान की सूरत यार अब, इल्म के सम्मा से हो मुझको मोहब्बत यार अब। यह जो ना पंक्ति किस कविता से की गई है। तो बच्चे की दो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 99वां प्रश्न, काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते, सामना करके ही जो भूल कर मुंह मोड़ते। यह पंक्ति जो है ना के रचयिता कौन है। इसके रचयिता कौन है। 99 का राइट आंसर है हरि अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, हरि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, आगे चना गुरु मत दिए ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने यह किसने कहा। तो 100 का राइट आंसर यानी कि ए। तो इस तरह से मैंने 100 प्रश्न के लिए प्रयास किया और 100 में से आपका कितना नंबर आया जल्दी से बताओ। 100 में से आपका कितना सही हुआ जल्दी से बताओ। ठीक है, 50 में 50 सही हुआ है कि नहीं जल्दी से बताओ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद।